नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम विश्व मगरमच्छ दिवस और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये एक करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहे हैं। इससे क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं और किस तरह आ सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। और मगरमच्छ की आबादी के स्वरूप में अगर सोचा जाए तब भी आपको क्वेश्चन आएंगे, और वन डे क्वेश्चन और प्लस अन्य तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वन्य जीव अभयारण्यों के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, जो हम इस टॉपिक पर देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि विश्व मगरमच्छ दिवस जो दिन है वो 17 जून को मनाया गया था। अब 17 जून को मनाया गया था मतलब उस दिन 50वीं ये जो परियोजना शुरू की गई थी मगरमच्छ बचाने के लिए, कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना CCP 1975 में शुरू की थी जी, जो 2025 में उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इसके तहत अब मगरमच्छ दिन ही क्यों मनाया जा रहा है? एक्चुअली में आप देखें तो मगरमच्छ जो काम कर रहे हैं, हम जब भी डिस्कवरी चैनल या न्यूज़ में कहीं सुनते हैं कि मगरमच्छ अन्य जानवरों को खा के उनकी आबादी में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब ये समझिए कि अगर मगरमच्छ ना हो, जंगलों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवरों की आबादी बढ़ रही है जो अननेसेसरी, तो कहीं ना कहीं मगरमच्छ विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मगरमच्छ कुछ अलग ही काम कर रहे हैं जो एक साइकिलिंग को एक मेंटेन करने का काम करते हैं अगर सोचा जाए तो। ठीक है, तो इसी के तौर पर देखते हैं उड़ीसा के बारे में कि सबसे ज़्यादा जो मगरमच्छ हमें देखने को मिलते हैं उसमें नंबर 1 में उड़ीसा है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि उड़ीसा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जहां सभी 3 देसी मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, घड़ियाल, जिसे हम घड़ियाल के तौर पे भी कोई कोई जानता है, फिर मगरमच्छ और तथा खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। इस तरह 3 नाम हैं, अलग अलग 3 नामों से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, और इसमें शीर्ष स्थान उड़ीसा का आता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो बनाई गई थी 1975 में, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से उड़ीसा में हाल फिलहाल में तरकानिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस वजह से ये करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। दूसरी बात, उड़ीसा में ही मगरमच्छ की आबादी भी है, ऐसे तो पूरे भारत में है लेकिन खास करके उड़ीसा के लिए है। इनमें रियर एंड रिलीज पद्धति को अपनाया गया है, जिससे भीतरकानिका और सतकोशिका टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित आवासों का निर्माण किया तथा बंधीकरण प्रजनन भी यहाँ पे किया जाएगा और हो रहा है, जिससे एक सुरक्षित माहौल में इनकी जनसंख्याओं का बढ़ोतरी करना है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। मगरमच्छ ये सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं। सबसे बड़े सरीसृप मतलब कि ये समझिए कि ये घास फूस तो खाते नहीं, आप ही सब जानते हैं कि नदियों में, खारे पानी के झरनों में, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जो भी जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं उनको ये पकड़ के खाते हैं। मतलब उनकी कहीं ना कहीं अगर आप अपने हिसाब से सोचें तो अगर मगरमच्छ ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं और नदियों में भी रहते हैं। बहुत सारे नदियों में भी आपको मगरमच्छ देखने को मिलेगा, इसीलिए उसमें इस इंसान कभी नहाने या तैरने नहीं जाता, जिसमें एक खारे पानी की प्रजाति भी शामिल होती है, जो खारे पानी की प्रजाति भी देखने को मिलती है हमें। अब जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या के बारे में थोड़ा बहुत तो अनुमान होना चाहिए कि भारत में इनकी जनसंख्या कितनी है। तो भारत में वैश्विक जंगली घड़ियाल की आबादी का लगभग 80%
हिस्सा रहता है यहाँ, जिसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कतनिया घाट और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जैसे स्थलों में लगभग 3000 पाए जाते हैं। जनसंख्या घट रही है लेकिन उनको संरक्षित भी करना है, उन्हें संभालना भी है, इस वजह से अभी 3000 है। तथा खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी बढ़कर लगभग 2500 हो गई है। खारे पानी के जितने मगरमच्छ हैं उनकी आबादी अब कितनी हो गई है? 2500 हो गई है, जो मुख्य रूप से भीतरकनिका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तथा सुंदरबन के जो जंगल हैं, सुंदरबन जो हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरह ये करंट अफेयर्स का मुख्य पॉइंट है जो पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा।